क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब चार्ट पर एक नया सिग्नल आता है और मन कहता है ये मौका कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आप तुरंत ट्रेड लेते हैं और लगता है इस बार मैं सही हूं। लेकिन क्या सच में हर सिग्नल पर ट्रेड करना सही है, या आप बस मार्केट की चालों का शिकार बन रहे हैं? ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, ये एक माइंड गेम है। मार्क डगलस कहते हैं द मार्केट डजंट रिवॉर्ड यू फॉर एक्शन, इट रिवॉर्ड्स यू फॉर कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। मतलब मार्केट में सफलता का सीक्रेट ये नहीं कि आप हर सिग्नल पर जंप करें, बल्कि ये है कि आप APNI स्ट्रैटेजी, APNI साइकोलॉजी और APNI डिसिप्लिन को कंट्रोल में रखें। आज इस वीडियो में हम पूरी तरह समझेंगे क्यों हर सिग्नल ट्रेड लेने लायक नहीं होता, कैसे ओवर ट्रेडिंग आपके अकाउंट और कॉन्फिडेंस दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है, और मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स के अनुसार सही माइंडसेट कैसे बनाया जाए जिससे आप ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिटेबल बन सकें। अगर आप ट्रेडर हैं और कभी ये कंफ्यूजन महसूस की है कि कौन सा सिग्नल लेना है और कौन सा छोड़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको साफ समझ आ जाएगा कि हर सिग्नल पर ट्रेडिंग करना क्यों नुकसानदेह हो सकता है और असली जीत के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या हर सिग्नल पर ट्रेडिंग करना सही है। आपने देखा होगा कि जब मार्केट में कोई नया सिग्नल आता है तो हमारे मन में तुरंत एक्साइटमेंट उठती है। चार्ट पर एक कैंडल पैटर्न बनता है, कोई इंडिकेटर क्रॉस करता है और हमारा दिमाग कहता है अब ट्रेड लेने का सही टाइम है। लेकिन मार्क डगलस के अनुसार ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती वही करते हैं जो हर सिग्नल पर ट्रेड लेने की जल्दी में रहते हैं। उन्होंने कहा है द मार्केट डजंट पनिश यू फॉर बीइंग रॉन्ग, इट पनिशेस यू फॉर इनकंसिस्टेंट थिंकिंग एंड अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर। मतलब मार्केट में गलती करना कोई बड़ा अपराध नहीं है, असली नुकसान तब होता है जब हम अपनी सोच और डिसिप्लिन खो देते हैं। हर सिग्नल सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ये गारंटी नहीं देता कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा। लेकिन अक्सर ट्रेडर्स इसे एक सर्टेनिटी की तरह इंटरप्रेट करते हैं। वो देखते हैं सिग्नल आया और बिना एनालिसिस के ट्रेड ले लेते हैं। यही वो मोमेंट है जब उनके डिसीजंस इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशंस, चाहे वह फियर हो या ग्रीड, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी है। आपने देखा होगा कि जब आप हर छोटे सिग्नल पर जंप करते हैं तो अकाउंट धीरे धीरे ब्लीड होने लगता है। मार्क डगलस कहते हैं एनीथिंग कैन हैपन, यानी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी ट्रेडिंग की रियल नेचर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड ना करें, बल्कि ये समझना जरूरी है कि हर सिग्नल का मतलब ट्रेड लेना नहीं है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर सिग्नल को ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और इवैल्यूएट करता है कि क्या ये उसके प्रीडिफाइंड ट्रेडिंग प्लान में फिट बैठता है। वो इंपल्सिव रिएक्शन नहीं देता, वो रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्स और रिएक्शन में सटल लेकिन बहुत बड़ी डिफरेंस है। रिएक्शन जहां इमोशन से ड्रिवन होता है, वहीं रिस्पॉन्स रैशनल थिंकिंग और डिसिप्लिन से ड्रिवन होता है। मार्केट में प्रॉफिट्स चेस करने की इच्छा अक्सर ओवर ट्रेडिंग की वजह बनती है। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ लॉसेस नहीं लाता, बल्कि कॉन्फिडेंस और मेंटल क्लैरिटी को भी कमजोर कर देता है। मार्क डगलस इसे हाईलाइट करते हैं कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग में ज्यादा ट्रेड्स लेने से बेहतर है कि आप कम ट्रेड्स लें, लेकिन हर ट्रेड सही तरीके से और अपने रूल्स के अनुसार लें। जब आप हर सिग्नल पर ट्रेड नहीं लेते तो आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हैं। यही कंट्रोल आपको आगे जाकर सही अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मार्केट में पेशेंस बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही पेशेंस ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कोर है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और पैटर्न्स का खेल नहीं है, यह एक माइंड गेम है। अगर आपका माइंड अनस्टेबल है, अगर आपका बिहेवियर इंपल्सिव है, तो कोई भी सिग्नल आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। मार्क डगलस कहते हैं योर एज इज नॉट इन द मार्केट, इट इज इन योर माइंड। यानी मार्केट में एडवांटेज आप अपने कंट्रोल, डिसिप्लिन और मेंटल क्लैरिटी में रखते हैं, ना कि हर सिग्नल में। इसलिए हर सिग्नल को देखकर तुरंत एक्शन लेना प्रॉफिटेबल माइंडसेट नहीं है। असली ट्रेडर्स वही होते हैं जो सिग्नल्स को समझते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करते हैं और फिर अपने सिस्टम और स्ट्रैटेजी के अनुसार डिसीजन लेते हैं। मार्केट आपको रिवॉर्ड तब देता है जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं,
जब आप अपने रूल्स और साइकोलॉजी को डोमिनेट करते हैं। जब हम मार्केट में हर सिग्नल को एक्शन के लिए ट्रिगर मानते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, यह साइकोलॉजी का खेल है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। यानी हर ट्रेड में सही होना जरूरी नहीं, बल्कि समझना जरूरी है कि ये ट्रेड किस प्रोबेबिलिटी पर प्रॉफिटेबल हो सकता है। बहुत से ट्रेडर्स इस बात को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सिग्नल आया तो प्रॉफिट गारंटीड है, लेकिन मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती। हर सिग्नल सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी कभी कभी फॉल्स होती है। जब हम हर सिग्नल पर जंप करते हैं, हम सिर्फ अपने रिस्क को बढ़ाते हैं और अपने इमोशनल बैलेंस को खो देते हैं। मार्केट में पेशेंस ही सबसे बड़ी ताकत है। मार्क डगलस इसे एम्फसाइज करते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर दोज हु कैन वेट फॉर द राइट सेटअप। इसका मतलब है कि कभी कभी कुछ भी करना न करना ही सबसे सही डिसीजन होता है। जब आप सिट बैक करके ऑब्जर्व करते हैं, तब आप फॉल्स सिग्नल्स और नॉइज से खुद को बचाते हैं। ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं है, यह आपके कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी डैमेज करता है। मार्केट में एक इंपल्सिव ट्रेड आपको शॉर्ट टर्म लॉस दे सकता है, लेकिन लगातार इंपल्सिव ट्रेड्स आपका माइंडसेट परमानेंटली वीक कर देते हैं। इसलिए कंसिस्टेंट थिंकिंग और डिसिप्लिन बिहेवियर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का की है। मार्क डगलस यह भी बताते हैं कि ट्रेडर का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका ओन माइंड है, न कि इंडिकेटर्स या चार्ट्स। योर एज इज नॉट इन द मार्केट, इट्स इन योर माइंड। जब आपका माइंड स्टेबल और डिसिप्लिन्ड होता है, तभी आप सही ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अननेसेसरी लॉसेस अवॉइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, इसका मतलब है अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना। हर सिग्नल को देखकर इमीडिएट एक्शन लेने की बजाय सोचिए, क्या ये ट्रेड मेरे प्रीडिफाइंड सेटअप में फिट बैठता है? अगर हाँ, तो एंटर करें, अगर नहीं तो पेशेंटली वेट करें। इसी वेटिंग और सिलेक्टिव एक्शन से ट्रेडर अपना एज बनाता है। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, इसलिए यह जरूरी है कि ट्रेडर खुद प्रिडिक्टेबल और कंसिस्टेंट बने। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग योर प्रोबेबिलिटीज एंड एक्टिंग अकॉर्डिंगली, नॉट फ्रॉम बीइंग राइट एवरी टाइम। यानी आपको हर ट्रेड में सही होने की जरूरत नहीं, लेकिन हर ट्रेड में सही तरीके से एक्ट करना चाहिए। यही वो माइंडसेट है जो ट्रेडर्स को सक्सेसफुल बनाता है। जब आप हर सिग्नल पर जंप करना छोड़ देते हैं, तब आपके ट्रेड्स की क्वालिटी बढ़ती है, आपका फोकस क्लियर होता है, आपका इमोशनल कंट्रोल मजबूत होता है और आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। यही डिसिप्लिन, पेशेंस और डीप अंडरस्टैंडिंग मार्केट में आपको अलग बनाता है। जब हम मार्केट में हर सिग्नल को एक्शन का ट्रिगर मानते हैं, तो अक्सर हमारा फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर शिफ्ट हो जाता है। हमें लगता है कि जितना जल्दी हम ट्रेड लेंगे, उतना जल्दी हम पैसा कमाएंगे। लेकिन मार्क डगलस बताते हैं, द मार्केट रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी, नॉट इम्पल्सिवनेस। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दे सकती। ट्रेडिंग में इम्पल्सिव बिहेवियर सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ट्रेडर हर छोटे सिग्नल पर जंप करता है, उसका माइंड और बॉडी दोनों रिएक्ट करने लगते हैं। रिएक्शन जहां इमोशंस से ड्रिवन होता है, वहीं रिस्पॉन्स रैशनल थिंकिंग से। मार्क डगलस हमेशा कहते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही है जो रिएक्शंस को कंट्रोल करके सही रिस्पॉन्सेस देता है। यही रीजन है कि ओवर ट्रेडिंग अक्सर बिगिनर्स को ट्रैप में डाल देता है। आपने देखा होगा कि कई ट्रेडर्स इंडिकेटर या पैटर्न देखकर ट्रेड लेते हैं, लेकिन उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पूरा नहीं होता। मार्केट में सिग्नल्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताते हैं, सर्टेनिटी नहीं। हर ट्रेड में कुछ भी हो सकता है। मार्क डगलस इसे एम्फसाइज करते हैं, एनीथिंग कैन हैपन एंड यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी। यानी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करना ही ट्रेडिंग का फंडामेंटल स्किल है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखें। जब आप हर सिग्नल पर जंप नहीं करते, तब आप अपनी इमोशनल कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी को मेंटेन करते हैं।
यही कंट्रोल आपको सही ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मार्केट हमेशा मूव करेगा, लेकिन आपका एज तभी बनता है जब आपका माइंड डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहता है। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ विनिंग ट्रेड्स की संख्या से नहीं मापी जाती। यह आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ से मापी जाती है। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी राइट ऑल द टाइम टू मेक मनी, यू नीड टू मैनेज योर रिस्क एंड स्टिक टू योर प्लान। इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर ट्रेड पर सही तरीके से एक्ट करना जरूरी है। जब आप इंपल्सिव ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, आपका फोकस क्लियर होता है और कैपिटल प्रोटेक्ट होता है। आप खुद को अननेसेसरी लॉसेस से बचाते हैं और अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। यही वो माइंडसेट और डिसिप्लिन है जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। ट्रेडिंग में पेशेंस बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही पेशेंस और सिलेक्टिव एक्शन आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मार्क डगलस हमेशा यह कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव लर्न्ड दैट वेटिंग फॉर द राइट सेटअप इज मोर प्रॉफिटेबल देन चेसिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। यही लेसन आपको समझाता है कि हर सिग्नल पर ट्रेड लेना प्रॉफिटेबल बिहेवियर नहीं है, बल्कि सही अपॉर्चुनिटीज का वेट करना ही असली पावर है। मार्केट में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सही सिग्नल्स ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने आप को कंट्रोल करना है। अक्सर ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि सिग्नल आने पर उनकी एक्साइटमेंट और फियर दोनों सिमल्टेनियसली काम करने लगती हैं। फियर कहता है, अगर मैंने ट्रेड मिस कर दिया तो प्रॉफिट छूट जाएगा, और एक्साइटमेंट कहता है, अब ट्रेड करना चाहिए, तुरंत एक्शन लो। यही वह मोमेंट है जब इंपल्सिव डिसीजन लेने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। मार्क डगलस बताते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट ड्रिवन बाय द मार्केट, दे आर ड्रिवन बाय देयर प्लान एंड प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। यानी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा अपने रूल्स और सिस्टम के अनुसार एक्शन लेते हैं, ना कि हर मार्केट मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन केवल शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन देता है, लेकिन रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है। हर सिग्नल को देखकर ट्रेड लेना अक्सर ट्रेडर्स को फॉल्स कॉन्फिडेंस दे देता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब सही किया, लेकिन रियल प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव नहीं करता। उस समय इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन और फियर सिमल्टेनियसली महसूस होते हैं। मार्क डगलस इसे समझाते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, यू कैन ओनली कंट्रोल योर रिस्पॉन्स टू इट। ट्रेडिंग में कंट्रोल का मतलब सिर्फ ट्रेड एंट्री या एग्जिट मैनेज करना नहीं है। इसका मतलब है अपने साइकोलॉजिकल स्टेट को स्टेबल रखना, रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करना और इंपल्सिव अर्जेस को सप्रेस करना। जब आप हर सिग्नल पर ट्रेड नहीं लेते, तो आप मेंटल क्लैरिटी बनाए रखते हैं। यही क्लैरिटी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। ओवर ट्रेडिंग का दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि यह स्ट्रैटेजी को डिस्टॉर्ट कर देता है। जब आप इंपल्सिव ट्रेड्स लेते हैं, तो आप अपने प्री डिफाइंड सेटअप और रिस्क रूल्स को इग्नोर करने लगते हैं। इससे शॉर्ट टर्म लॉसेस तो होते ही हैं, साथ ही लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मार्क डगलस कहते हैं, consistency in trading is built by adhering to your rules and thinking probabilistically, not by chasing every opportunity. मार्केट के हर मूवमेंट को फॉलो करने की कोशिश छोड़ने से आप अपने एज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपका फोकस बढ़ता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होता है और आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है। सिलेक्टिव ट्रेडिंग और डिसिप्लिन बिहेवियर से ही आप लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल ट्रेडिंग में पावर बन जाते हैं। जब आप इंपल्सिव अर्जेस को इग्नोर करते हैं और अपने प्लान पर स्टिक रहते हैं, तो आप मार्केट के नॉइज से अनअफेक्टेड रहते हैं। यही डिसिप्लिन्ड माइंडसेट और प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग आपको रियल ट्रेडिंग एज देती है, जो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ सही सिग्नल्स पहचानना नहीं है, बल्कि खुद के बिहेवियर और इमोशंस को मैनेज करना है। अक्सर ट्रेडर्स यही भूल जाते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट नहीं, बल्कि उनका माइंडसेट ही सबसे बड़ी एसेट है। मार्क डगलस कहते हैं, योर एज इज नॉट इन द मार्केट, इट्स इन योर माइंड। यानी मार्केट में एडवांटेज हर ट्रेड में नहीं है, बल्कि आपकी थिंकिंग, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल में है। जब ट्रेडर हर सिग्नल पर जंप करता है, तो उसके डिसीजंस इंपल्सिव बन जाते हैं।
उसके माइंड में फियर और ग्रीड सिमल्टेनियसली काम करने लगते हैं। फियर कहता है अगर मैंने ट्रेड मिस कर दिया तो मौका हाथ से जाएगा, और ग्रीड कहता है इस बार बड़ा प्रॉफिट लेने का मौका है। मार्क डगलस बताते हैं कि इंपल्सिव बिहेवियर ही ट्रेडर्स को लॉन्ग टर्म लॉसेस की तरफ ले जाता है। ट्रेडिंग में सही माइंडसेट डेवलप करने का मतलब है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग अपनाना। हर सिग्नल को सर्टेनिटी की तरह मत देखिए, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। मार्क डगलस कहते हैं एनीथिंग कैन हैपन एंड यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी। जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आप इमोशनली स्टेबल रहते हैं और इंपल्सिव ट्रेड्स नहीं लेते। हर ट्रेड के साथ आपको अपने प्लान और रूल्स पर ट्रस्ट करना होगा। अगर आपका सेटअप मैच नहीं करता तो ट्रेड स्किप करना भी एक डिसीजन है। यही सिलेक्टिव एक्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा वेपन है। ओवर ट्रेडिंग या इंपल्सिव ट्रेडिंग केवल शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और कैपिटल दोनों को नुकसान पहुंचाती है। मार्क डगलस हमेशा कहते हैं कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज एंड स्टिकिंग टू योर रूल्स, नॉट फ्रॉम बीइंग राइट ऑल द टाइम। इसका मतलब यह है कि आपको हर ट्रेड में सही होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर ट्रेड पर सही तरीके से एक्ट करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग में सस्टेनेबल प्रॉफिट्स की गारंटी है। जब आप हर सिग्नल पर ट्रेड नहीं लेते तब आप अपने इमोशनल कंट्रोल को मेंटेन करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिस्क प्रॉपरली मैनेज होता है और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है। मार्केट हमेशा मूव करेगा, लेकिन आपका एज तब बनता है जब आपका माइंड फोकस्ड, पेशेंट और डिसिप्लिन्ड रहे। ट्रेडिंग में पेशेंस बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही पेशेंस ही आपका बिगेस्ट एसेट है। मार्क डगलस कहते हैं द बेस्ट ट्रेडर्स हैव लर्न्ड दैट वेटिंग फॉर द राइट सेटअप इज मोर प्रॉफिटेबल देन चेसिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। यानी सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना ही असली पावर है और इंपल्सिव एक्शन केवल नॉइज क्रिएट करता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम हर सिग्नल को तुरंत अपॉर्चुनिटी समझकर एक्ट कर लेते हैं, लेकिन मार्क डगलस बताते हैं द मार्केट डजंट पनिश यू फॉर बीइंग रॉन्ग, इट पनिशेस यू फॉर इनकंसिस्टेंट थिंकिंग एंड अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर। यानी गलत ट्रेड लेने में नुकसान नहीं है, असली नुकसान तब होता है जब हम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी खो देते हैं। हर सिग्नल के पीछे केवल प्रोबेबिलिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। जब ट्रेडर हर सिग्नल पर जंप करता है तो वह प्रोबेबिलिटी को इग्नोर कर देता है और अपने माइंड को इमोशनल केओस में डाल देता है। फियर और ग्रीड सिमल्टेनियसली काम करने लगते हैं और इंपल्सिव एक्शन इनएविटेबल हो जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का कोर यही है, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज और हर एक्शन को रैशनल माइंडसेट से करना। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं लाता, बल्कि मेंटल क्लैरिटी को भी डैमेज करता है। जब ट्रेडर इंपल्सिवली ट्रेड लेता है तो उसका फोकस स्कैटर्ड हो जाता है और उसके प्लान का एग्जीक्यूशन कमजोर हो जाता है। वहीं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर सेलेक्टिव एक्शन लेता है, वह सिर्फ वही ट्रेड्स लेता है जो उसके प्री डिफाइंड रूल्स और सिस्टम के अंदर आते हैं। यही कंसिस्टेंसी उसका एज बनाती है। मार्क डगलस एम्फसाइज करते हैं कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद योर रूल्स, नॉट फ्रॉम ट्राइंग टू बी राइट ऑल द टाइम। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का सीक्रेट हर ट्रेड में सही होने में नहीं, बल्कि हर ट्रेड पर सही तरीके से एक्ट करने में है। जब आप हर सिग्नल पर जंप नहीं करते तब आप अपने इमोशनल कंट्रोल को प्रोटेक्ट करते हैं। ट्रेडिंग में पेशेंस बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही पेशेंस ही आपको मार्केट के नॉइज से अनअफेक्टेड रखता है। जब आप इंपल्सिव अर्जेस को इग्नोर करते हैं और अपने प्लान पर स्टिक रहते हैं, तब आपका फोकस क्लियर होता है, रिस्क मैनेजेबल होता है और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है। मार्क डगलस यह भी बताते हैं द बेस्ट ट्रेडर्स हैव लर्न टू वेट फॉर द राइट सेटअप रादर देन चेस एवरी अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना ही सबसे बड़ा पावर है। हर सिग्नल पर जंप करना सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। मार्केट में डिसिप्लिन, सेलेक्टिव एक्शन और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग ही आपके रियल एज हैं। जब ये फैक्टर्स स्ट्रांग होंगे
तभी आप इम्पल्सिव बिहेवियर से बचेंगे और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डोमिनेट कर पाएंगे। यही वही माइंडसेट है जो बिगिनर ट्रेडर को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा लेसन यही है कि मार्केट में हर सिग्नल प्रॉफिटेबल नहीं होता और हर ट्रेड में सही होना जरूरी नहीं। मार्क डगलस बताते हैं, यू डोंट नीड टू बी राइट ऑल द टाइम टू मेक मनी, यू नीड टू मैनेज योर रिस्क एंड स्टिक टू योर प्लान। इसका मतलब यह है कि सक्सेस ट्रेडिंग में लक या रैंडम एक्शन से नहीं आती, बल्कि डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंट माइंडसेट से आती है। जब ट्रेडर इंपल्सिवली हर सिग्नल पर ट्रेड करता है तो वह शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में खो जाता है और लॉन्ग टर्म विजन भूल जाता है। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ कैपिटल का नुकसान नहीं करता, बल्कि कॉन्फिडेंस, इमोशनल बैलेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी वीकन करता है। यही वजह है कि मार्क डगलस हमेशा यह एम्फसाइज करते हैं, द मार्केट रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी नॉट फ्रीक्वेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड जीतना, इसका मतलब है कि आप अपने रूल्स, स्ट्रैटेजी और प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग पर लगातार एक्ट करें। हर सिग्नल को ब्लाइंडली फॉलो करना प्रॉफिटेबल माइंडसेट नहीं है। असली पावर सेलेक्टिव ट्रेडिंग और पेशेंस में है। जब आप अपनी प्रीडिफाइंड सेटअप के अनुसार ही ट्रेड लेते हैं, तब आप रिस्क को मैनेज कर पाते हैं और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज आपका माइंड है, ना कि इंडिकेटर्स या चार्ट्स। योर एज इज नॉट इन द मार्केट, इट इज इन योर माइंड। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इंपल्सिव अर्जेस को इग्नोर करते हैं और अपने प्लान पर स्टिक रहते हैं, तब आप मार्केट के नॉइज से अनअफेक्टेड रहते हैं। यही एज आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स देता है। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी ट्रेडिंग का नेचुरल पार्ट है। इस अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना ही साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ डेवलप करता है। जब ट्रेडर हर सिग्नल पर जंप करने की बजाय वेट करना सीखता है, तब उसके ट्रेड्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है और उसका कैपिटल प्रोटेक्ट होता है। यही सिलेक्टिव अप्रोच उसे ओवर ट्रेडिंग और इंपल्सिव मिस्टेक्स से बचाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, पेशेंस, डिसिप्लिन और प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग। जब आप इंपल्सिव बिहेवियर छोड़ देते हैं और अपने रूल्स पर फोकस करते हैं, तब आप लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मार्क डगलस इसे समराइज करते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव लर्न्ड दैट वेटिंग फॉर द राइट सेटअप इज मोर प्रॉफिटेबल देन चेसिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। अंत में यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग में जीतने वाला वह नहीं जो हर सिग्नल पर ट्रेड लेता है, बल्कि वह है जो अपने सिस्टम, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी पर भरोसा करता है। हर ट्रेड को कंट्रोल करना संभव नहीं, लेकिन हर ट्रेड पर अपना माइंड और बिहेवियर कंट्रोल करना संभव है। यही वो स्किल है जो बिगिनर्स को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में बदल देती है और लॉन्ग टर्म में मार्केट में सफलता दिलाती है।